Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the fourth type of the business combination, and it is known with the name of the diagonal integration. अब तक हमने इसके तीन टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं. पहला डिस्कस किया था हमने हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. सेकंड डिस्कस किया था हमने वर्टिकल कॉम्बिनेशन. थर्ड डिस्कस किया था अबाउट द लेटरल इंटीग्रेशन और लेटरल कॉम्बिनेशन. और आज हम इसके फोर्थ टाइप यानी कि डायगोनल इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे. क्या कॉन्सेप्ट होता है डायगोनल इंटीग्रेशन का? अंडर द डायगोनल और सर्विस इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको हम सर्विस इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं. क्यों जानते हैं? अभी एक डेफिनेशन के बाद ये क्लियर हो जाएगा. The main producer combines with these type of units which either supply auxiliary goods to him or various services required by him. यानी कि जो एक प्रोड्यूसर है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, या हम कह सकते हैं इसको डिफरेंट टाइप की ऑक्सिलरी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब ये प्रोड्यूसर क्या करे, इन पर्टिकुलर ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली यूनिट्स के साथ में अपने ऑपरेशन को कंबाइन कर ले, दैट पर्टिकुलर मेन प्रोड्यूसर, तो हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को डायगोनल इंटीग्रेशन का नाम देते हैं. क्योंकि वेरियस सर्विसेज की यूनिट्स को अपने साथ कंबाइन करता है मेन प्रोड्यूसर, इसी वजह से इसको हम सर्विस इंटीग्रेशन का भी नाम देते हैं. क्योंकि एक प्रोड्यूसर है तो उसको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए, कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराने के लिए डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए उसे, या कम्युनिकेशन सर्विसेज चाहिए, या डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग सर्विसेज चाहिए, इस तरह से कम्युनिकेशन सर्विसेज चाहिए. तो इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की इसको रिक्वायरमेंट होती है, इसको वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप की एजेंसीज की हेल्प से कंप्लीट कर लेता है. लेकिन अगर वो क्या करे, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज को अपने साथ कंबाइन कर ले, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डायगोनल या सर्विस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहां मैंने एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इंक्लूड किया है. यह बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है. अब इसको अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएगी मार्केट के अंदर. इसके साथ साथ इसको कंटेनर्स अवेलेबल कराने हैं, तो कंटेनर्स के प्रोडक्शन के लिए या कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी के लिए ये उन यूनिट से कॉन्टैक्ट करेगी जो कंटेनर्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे. ऐसे ही अगर इसको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना है तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेगी और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी. इसे मार्केट में कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेगी और इसके थ्रू अपने कम्युनिकेशन फंक्शन को परफॉर्म करेगी. इसे कार्टन्स की सप्लाई इंश्योर करनी है अपने गुड्स को प्रॉपर्ली पैकेजिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो ये कार्टन्स यूनिट्स को कॉन्टैक्ट करेगी और इनसे कार्टन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगी. तो इस तरीके से ये जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग है, ये बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ये डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या ऑक्सिलरी गुड्स उसको प्रोवाइड कर रही हैं, उनके साथ में अगर अपने ऑपरेशन को कंबाइन कर ले, यानी कि इसने क्या करा, इसने इन सारी कंपनीज को अपने साथ कंबाइन कर लिया, तो हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को डायगोनल इंटीग्रेशन का नाम देते हैं. और इसी वजह से यह सर्विस इंटीग्रेशन के नाम से भी जानी जाती है. यानी कि इस टाइप के इंटीग्रेशन से क्या फायदा होगा, अंडर सच इंटीग्रेशन द वेरियस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. यानी कुल मिला के जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के इंटीग्रेशन को फॉलो करती है तो जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती हैं. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, इसको किसी भी पर्टिकुलर आउटसाइड एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन टाइप की सर्विसेज को परफॉर्म कराने के लिए. पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसका चीफ एडवांटेज क्या है? द चीफ एडवांटेज ऑफ
such type of integration is that a manufacturer may combine operations with different service units so that the cost is reduced. क्योंकि जब अदर एजेंसीज पर वो डिपेंडेंट होगी तो वहां उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उन एजेंसीज को अपने साथ में कंबाइन कर ले तो क्या होगा, अब उसको अपने तरीके से उनको कंट्रोल करने की फ्रीडम होगी और वो उसी तरीके से उनके थ्रू अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक ले जा सकता है और इसके थ्रू वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को फॉलो करते हुए अपने गुड्स को मार्केट में कंज्यूमर तक प्रॉपर वे में अवेलेबल करा सकता है। ये इसका मेन एडवांटेज बन जाता है। ओके, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है मेन प्रोड्यूसर को कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज के रेफरेंस में सेल्फ सफिशिएंसी इज द बिगेस्ट एडवांटेज टू द मेन प्रोड्यूसर, यानी कि अब इसको डिफरेंट टाइप के ऑक्सिलरी गुड्स या ऑक्सिलरी सर्विसेज को अवेलेबल करने के लिए दूसरी फर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट है और उसकी वजह से वो खुद में ही उसको अरेंज कर सकता है। ओके, तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज टू द मेन प्रोड्यूसर। कुछ और एग्जांपल्स है इसके, जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, अ मशीनरी मैन्युफैक्चरर कंबाइनिंग विद रिपेयर वर्कशॉप। एक मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, उसको रिपेयर के पर्पज से क्या करना पड़ता था, वर्कशॉप एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती थी और उसके थ्रू अपने रिपेयरिंग वर्क को या मेंटेनेंस वर्क को परफॉर्म करना पड़ता था। लेकिन उसने क्या करा, उस मशीनरी मैन्युफैक्चरर ने रिपेयर वर्कशॉप को अपने साथ कंबाइन कर लिया। दिस इज डायगोनल इंटीग्रेशन। या फिर हम एक बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर की। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरर क्या करे, रिटेलर शोरूम्स या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस फर्म को अपने साथ कंबाइन कर ले तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक डायगोनल इंटीग्रेशन का एग्जांपल सेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर है तो उसको अपने गुड्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराने के लिए डिफरेंट टाइप के रिटेलर्स शोरूम्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने अदर एजेंसी से कांटेक्ट करा और उसने वो रिटेलर शोरूम उसको अवेलेबल करा दिए। लेकिन अब उसने क्या करा, उन रिटेलर शोरूम्स को अपने साथ कंबाइन कर लिया या फिर उसको अपने कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप की आफ्टर सेल सर्विसेज और रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, तो उसके लिए भी उसने डिफरेंट टाइप की एजेंसी से कांटेक्ट करा और वो एजेंसी उसको ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवा रही थी, लेकिन उसने करा उस एजेंसी को अपने साथ कंबाइन कर लिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम डायगोनल इंटीग्रेशन या फिर डायगोनल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनी। अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी अपने ऑपरेशंस को किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ में कंबाइन कर ले, क्योंकि उसको अपने गुड्स को डीलर्स तक या जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास तक अवेलेबल कराना है, तो उसके लिए क्या करा, उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की हेल्प ली और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेल्प से अपने गुड्स को उन पर्टिकुलर रिटेलर्स या फिर डीलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक अवेलेबल करा रही है। लेकिन अब उसने क्या करा, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने साथ में कंबाइन कर लिया। तो अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने साथ में कंबाइन कर लेती है तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा डायगोनल इंटीग्रेशन का। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से हम और भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें यह देखना है कि अगर मेन प्रोड्यूसर ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज के साथ में अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर रहा है तो ये डायगोनल इंटीग्रेशन होगा। पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स की कि डायगोनल इंटीग्रेशन को फॉलो करने के पीछे फर्म्स क्या क्या बेनिफिट्स को फॉलो करती हैं या क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज हेल्प्स इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी। जैसा मैंने इसके कॉन्सेप्ट के साथ में आपसे डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा एडवांटेज या बेनिफिट क्या है कि जो प्रोड्यूसर है या जो मेन प्रोड्यूसर है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, यानी कि अब उसे किसी दूसरी फर्म के ऊपर अपनी ऑक्सिलरी गुड्स या सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं या कॉस्ट ज़्यादा हो रही है उसकी, तो एक बॉदरिंग उसके पास एक बॉदरिंग बनी रहती है कि समय से जो ऑक्सिलरी गुड्स है वो उसके पास अवेलेबल हो जाए, क्योंकि वो राइट टाइम पर अपने कस्टमर्स को गुड्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना चाहता है और उसके लिए वो डिफरेंट टाइप की ऑक्सिलरी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करता है। अगर वो खुद से ही इन ऑक्सिलरी गुड्स एंड सर्विसेज को अपने साथ में कंबाइन कर लेता है
तो क्या होगा इसका फायदा कि उसे इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और जिस टाइम पर और जितनी क्वांटिटी में उसको अपने गुड्स को सप्लाई करना होता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, उनको वो पॉसिबल कर सकता है, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इन रेफरेंस ऑफ द डायगोनल इंटीग्रेशन। सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका, एनसीओस रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन होता है वो लार्ज स्केल पर है और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन होता है, अगर कोई भी इंटरप्शन होता है ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज के अभाव में या उसकी कमी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब ये ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होती है उसके पास, तो उसकी वजह से उसकी जो सर्विसेज है या जो उसका प्रोडक्शन है वो रेगुलर रहता है और उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है, और उसके बेसिस पर वो कॉन्टिन्यूस वे में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता रहता है और मार्केट में अपनी गुडविल को और अपनी इमेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, क्योंकि राइट टाइम पर गुड्स जब कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल होंगे और क्वालिटी भी उनकी बेस्ट होगी, क्योंकि आप अपने जो सर्विसेज होंगी उनकी क्वालिटी को बेस्ट करोगे और उसके बेसिस पर जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल होंगी उनकी क्वालिटी भी आप बेस्ट वे में फॉलो करोगे। इसका फायदा मिलता है आपको जब आप डायगोनल इंटीग्रेशन को फॉलो करते हो। तीसरा एडवांटेज है इसके अंदर, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू ब्रेकडाउन्स इज रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सर्विसेज आपको राइट टाइम पर नहीं मिली तो क्या होगा, ब्रेकडाउन्स होंगे, और अगर ब्रेकडाउन्स होंगे यानी कि आपका प्रोडक्शन बंद होगा, ब्रेकडाउन्स का मतलब है प्रोडक्शन बंद हो गया, अगर प्रोडक्शन बंद होगा तो इसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन टाइम का भी वेस्टेज होगा और मनी का भी लॉस होगा उसके अंदर। लेकिन क्या होता है, जब आपके पास प्रॉपर वे में ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम या वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को आप बचा लेते हो एक बहुत बड़े लेवल तक। ठीक है, द फोर्थ वन इज एंश्योर सर्विसेज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। दैट इज ऑब्वियस, जब आप ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज के साथ में फुलफिल होगे तो ऑटोमेटिकली आप क्वालिटी गुड्स और क्वालिटी सर्विसेज और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल कराने में कैपेबल होगे। ये केवल क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी वजह से आप एक रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ और स्टैंडर्ड को एंश्योर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में होती हैं। The next one is the cost of services is maintained at a stable rate without undue increase। क्योंकि सर्विसेज आपके कंट्रोल में है तो इनकी कॉस्ट को आप एक स्टेबल रेट के साथ में मेंटेन करने में कैपेबल हो जाते हो, और इसमें आप किसी भी तरीके के इंक्रीमेंट को अकर नहीं होने देते हो। पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि आप अदर एजेंसी पे जब डिपेंडेंट थे अभी तक, तो अदर एजेंसीज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता था, उनको हायर करना पड़ता था, यानी कि जो उन्होंने रेट फॉलो किए उस रेट के अकॉर्डिंग आपको उन पर्टिकुलर सर्विसेज को हायर करना पड़ता था। अगर उन्होंने रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको इंक्रीज रेट पर भी उनको हायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब अवेलेबल है तो आप क्या करते हो, उनकी कॉस्ट को एक पर्टिकुलर लेवल तक या एक स्टेबल रेट तक मेंटेन करते हो और उसमें किसी भी तरीके के इंक्रीमेंट को आप फॉलो नहीं होने देते हो। ओके, एंड द लास्ट वन इज द मेन प्रोड्यूसर नीड नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड सप्लायर्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेन प्रोड्यूसर है उसको आउटसाइड सप्लायर्स पर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, और वो खुद से ही इन सारी सर्विसेज का यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को मार्केट में एंश्योर करता है। ओके, सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ डायगोनल इंटीग्रेशन। थैंक यू।